नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऐसा सेक्टर जिसमें बैकग्राउंड में बहुत फास्ट कंसोलिडेशन चल रहा है। देश के दो बड़े ग्रुपों में होड़ लगी हुई है, कौन सबसे ज़्यादा कंपनीज को अक्वायर करेगा। दोनों ग्रुप जो हैं वो सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। आगे बताऊंगा कौन सा सेक्टर है और उस पर क्यों ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या वजह है। इन दोनों ग्रुप्स का नाम है आदित्य बिरला ग्रुप और अदानी ग्रुप। इस सेक्टर के जो कंपनीज हैं इन दोनों ग्रुप की, उनके शेयर चेक करिएगा। ये दोनों प्लेयर छोटी छोटी कंपनीज को पूरे देश में अक्वायर करते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये सेक्टर भी टेलीकॉम की तरह डुओपली में चला जाएगा। दो ही प्लेयर रहेंगे। फिर टेलीकॉम में क्या हो रहा है वो लोग आप देख रहे हो, यहाँ पे भी फिर वैसे ही कुछ होगा, ऐसा लग रहा है। आप भी अपनी रिसर्च करिएगा। ये दोनों ग्रुप जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाने जा रहे हैं, कई गुना बढ़ाने की तैयारी में है अगले 3 से 4 साल में। इनमें से एक कंपनी का प्लान है 140% अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना, 1.4 मीट्रिक टन से 200 मीट्रिक टन पे ले जाना अगले 4 साल में। दिस इज ह्यूज। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो सामान तैयार हो रहा है वो भी बढ़ेगा, उसके लिए गोदाम भी बढ़ेंगे, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बढ़ेगा, उसके लिए सेल भी बढ़ेगी। तो जब ये सेल बढ़ेगी तो क्या इसका रिजल्ट, इसका असर स्टॉक के प्राइस पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इस सेक्टर का नाम है सीमेंट सेक्टर। अब इस सेक्टर पे फोकस करने की जरूरत क्यों है? देखिए, कंसोलिडेशन जब भी होता है, चाहे वो घंटों के हिसाब से हो, हफ्ते के हिसाब से हो, दिन के हिसाब से हो, महीनों के हिसाब से हो या सालों के हिसाब से हो, जब भी कंसोलिडेशन होता है हाई चांस यही होते हैं कि सेक्टर और ऊपर भागेगा। मतलब वो बैठ के सांस ले रहा है आगे चलने के लिए। आप किसी भी सेक्टर का चार्ट उठा के देख लीजिए जिसमें कंसोलिडेशन हुआ हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो ऊपर ही गया होगा और बहुत मिनिमम टाइम वो नीचे गया होगा। और नीचे जाने की कोई अचानक से आई वजह हुई होगी, ऐसे नहीं जाता नीचे। दूसरा, सीमेंट जहां पे भी मैन्युफैक्चर होता है वहां से 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में ही यूज हो जाता है, क्योंकि उससे आगे पहुंचाने की उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितनी नहीं होगी उससे ज़्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट हो जाती है। सीमेंट की डिमांड एक तो इतनी ज़्यादा है और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसकी रोकने के लिए उसकी खपत आसपास के इलाके में ही होती है। तो कोई अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है अमृतसर में तो उसका सीमेंट चेन्नई से नहीं आएगा, उसका सीमेंट दिल्ली और आसपास की जगहों से आ रहा होगा। इसी तरह अगर कोई चेन्नई में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसका सीमेंट आसाम से नहीं आएगा, उसका सीमेंट बैंगलोर या चेन्नई के आसपास की जगह से आएगा। दूसरा, गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है और आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए, उस पे हमेशा सीमेंट यूज होगा। तो सीमेंट की डिमांड एक डेवलपिंग कंट्री में अपने देश की तरह हमेशा हाई रहेगी और ये ट्रेंड आपको दिखेगा। सीमेंट की डिमांड भारत में हमेशा बढ़ती ही जा रही है साल दर साल। इस सेक्टर के बारे में आप स्टडी करिए और नीचे कमेंट में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों से वीडियो को शेयर करें, बच्चों से शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।